हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन श्योर है कि आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम में जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें एक टॉपिक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। आपने इससे पहले पढ़ा फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, चांसेस कम होते हैं बट ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज के क्लास को बहुत सीरियस होके, प्रीवियस क्लास में आप जितना सीरियस थे उससे दुगुना सीरियस रहना है आज की क्लास में, है ना। और अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और समझ में भी आएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले एक लाइक के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डन? ओके। तो आज हमारा इशू ऑफ शेयर का पार्ट 10 है और आज हम लोग शुरू करेंगे द स्पेशल टॉपिक दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। बच्चे ऑलरेडी आपको पता है और मैं बता भी चुका हूं कि सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कंपनी जितना शेयर पब्लिक को ऑफर की, इशू की, एप्लीकेशन भी पब्लिक के तरफ से उतना ही मिला। दैट इज जितना इशू की दैट इज इक्वल टू अप्लाइड। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर में क्या होता है कि जितना इशू की उससे कम एप्लीकेशन मिला। मान लो कंपनी इशू की 1000 शेयर, एप्लीकेशन 1000 से कम के लिए मिला, 900 शेयर के लिए ही मिला, तो यहां पे हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। ये दोनों टॉपिक आप पढ़ चुके हो। आज हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी जितना शेयर इशू की पब्लिक को उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला। मान लीजिए कि कंपनी इशू की 1000 शेयर पब्लिक को और एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1200 शेयर के लिए, तो 200 से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला तो 500 से अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो समझ में आ गया ना कि जब कंपनी जितना शेयर इशू की, इशूड शेयर से ज्यादा होगा अप्लाइड शेयर, पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन मिला दैट इज मोर देन इशूड। मान लीजिए हमने इशू किया 1000 शेयर, एप्लीकेशन मिला हमें 1500 शेयर के लिए, तो यहां पे क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 500, 500 से ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्लियर? अच्छा, और सुनो, एप्लीकेशन मिलने का तो कोई लिमिट थोड़ी ना है। जैसे एक एग्जांपल तौर पे मानिए कि अपने कोचिंग में एक क्लासरूम में 30 स्टूडेंट बैठेंगे, 30 स्टूडेंट की बैठने की कैपेसिटी है। हमने 30 सीट ऑफर कर दिया, 30 बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच डेस्क लगा दिया। अब एडमिशन लेने आ गए 50 लोग, तो जितने हम ऑफर किए उससे ज्यादा लोग आ गए एडमिशन लेने के लिए, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि सीट 30 है और एडमिशन 50 का हो जाए? कहोगे नहीं सर, नहीं पॉसिबल है ना। तो सेम ऐसे ही कंपनी में भी, कंपनी जितना शेयर ऑफर की, ऑल्दो एप्लीकेशन भले ज्यादा मिल जाए लेकिन अलॉटमेंट उतना ही करेगी जितना इशूड था, इशूड से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर लिखा है, शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन नंबर्स ऑफ शेयर ऑफर्ड। मतलब कि कंपनी जितना शेयर पब्लिक को ऑफर की उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला पब्लिक की तरफ से, उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। However, as the company cannot allot shares more than that is offered for subscription, the board of directors will have to allot shares proportionately on pro rata basis। कभी भी
कंपनी जितना शेयर इशू की थी, ऑफर की थी, उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो प्रोपोर्शनेटली शेयर को अलॉट करेगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है जिसने जितना अप्लाई किया उससे कम अलॉट करना। और एक वर्ड आप ओवर सब्सक्रिप्शन में बार बार पढ़ोगे, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा बेसिस मतलब प्रोपोर्शनेट, व्हेन नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड इज लेस देन नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, ओके। तो बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन में मान लीजिए 2-3 ग्रुप हैं, जितना एप्लीकेशन मिला मान लीजिए उसमें 3 ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसने जितना अप्लाई किया उसको हम उतना शेयर दे दिए, मतलब उसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। एक ग्रुप हो सकता है जिसने अप्लाई किया हम उसको शेयर नहीं दिए, तो उसका पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे। और एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसने अप्लाई जितना किया हम उससे कम उसको दिए, तो जितना अप्लाई किया उससे कम अलॉट किए, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और आपको ध्यान यहीं पे देना है कि सर अगर आप उसको कम अलॉट किए तो उसके एक्सेस शेयर जो है उसका पैसा क्या करेंगे, तो उसको अगले इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट और कॉल में यूज करेंगे एज पर क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा गिवन इन्फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। और चलिए आगे अब डिस्कस करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई अलग से कोई बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं है। जो 8 बेसिक एंट्री आप पढ़ते थे शेयर के, क्या क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का। वो 8 एंट्री एज यूजुअल है। उसी में एडिशन होगा क्या, वो देखिए। एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड, किसकी बात कर रहा है, ऐसे एप्लीकेंट्स ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जिन्होंने अप्लाई किया, हमें एप्लीकेशन मनी दिया, बट हम उनको शेयर अलॉट नहीं कर पाए, हम उनको शेयर अलॉट नहीं कर पाए। तो जिनको हम शेयर अलॉट नहीं कर पाए वो एप्लीकेशन मनी तो हमने दिए हैं, पहला वाला जो एप्लीकेशन का एंट्री है उसमें पैसा आया है। अब उनको अगर आप शेयर नहीं अलॉट किए हैं तो एप्लीकेशन का जो सेकेंड एंट्री है ना, क्या, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसी में उसका पैसा वापस कर दीजिएगा। तो वहां पे टू बैंक लग जाएगा, मतलब शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी एप्लीकेशन का जो सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, ऐसे एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे ना, इतना तो लिखते थे। अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट है जिसको आपने शेयर नहीं दिया तो एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में टू बैंक कर दीजिएगा, ये वापस कर दीजिएगा। वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल हम यहाँ पे रिटर्न की बात की है। अगर किसी को शेयर नहीं दिए तो उसका पैसा वापस करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, मतलब एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू बैंक वापस करने वाले के लिए। ठीक है, ओके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट, और कोई ऐसा ग्रुप है जिसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया और हम उसको अलॉट कम किए, तो उसका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो अगर अलॉटमेंट में यूज करते हैं तो एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में जो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखते थे यहीं पे टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज करोगे। ये आपको एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री है, ठीक ना, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे इंडिविजुअली हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कंबाइंड रूप से है। ठीक है, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसी का अलॉटमेंट में यूज करिएगा उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल, यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट और कॉल दोनों में यूज करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ये तो होगा ही होगा, पक्का है। अगर आप अलॉटमेंट और कॉल दोनों में यूज करेंगे तो अलॉटमेंट में यूज करने के लिए शेयर अलॉटमेंट लिखिएगा और कॉल्स में यूज करने के लिए टू कॉल्स इन एडवांस लिखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर दोनों में यूज करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो वही बात है कि यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम किसी का अलॉटमेंट और कॉल दोनों में यूज करेंगे
तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एडवांस। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर किसी शेयर होल्डर्स को शेयर नहीं दिए और उसका पैसा वापस करिएगा तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर किसी का पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अलॉटमेंट में यूज कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप अलॉटमेंट और कॉल दोनों में यूज कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये अगर सारा केस है तो ये ओवरऑल ये एंट्री होता है, अगर सारा केस एक साथ होता है एप्लीकेशन के सेकंड एंट्री में, अदरवाइज ये इंडिविजुअली हम आपको लिखे हैं। अब बच्चे बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। डन, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि सर अगर कोई शेयर होल्डर्स अप्लाई ज्यादा के लिए किया कोई ग्रुप और हम उसको अलॉट कम किए हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो किस इंस्टॉलमेंट तक में हम यूज करेंगे? केवल एप्लीकेशन तक यूज करेंगे कि केवल अलॉटमेंट तक यूज करेंगे कि कॉल में भी जा सकता है? क्या करेंगे, कहां तक एडजस्ट करेंगे उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी? मतलब कोई एप्लीकेंट्स अप्लाई ज्यादा के लिए किया, हम उसको अलॉट कम किए तो उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो हम क्या करेंगे? उसके अगला इंस्टॉलमेंट के अलॉटमेंट तक यूज करें कि कॉल में भी यूज करें कि वापस कर दे, क्या करें बताइए? तो सुनिए, अगर किसी ग्रुप को आपने प्रो डाटा अलॉटमेंट किया है, प्रो डाटा अलॉटमेंट मतलब जितना अप्लाई किया उससे कम अलॉटमेंट, ठीक ना, दैट इज प्रो डाटा अलॉटमेंट। प्रो PRO प्रो RATA राटा, डाटा नहीं राटा, ठीक है, प्रो डाटा अलॉटमेंट। तो उस केस में उसका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो आप उसके अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे, क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो दोनों में यूज करोगे, अलॉटमेंट में भी कॉल में भी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि कहाँ यूज करना है तो उस केस में आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी केवल अलॉटमेंट तक यूज करोगे, उसके बाद भी अगर बचेगा तो वापस कर दीजिएगा। कॉल में यूज करने के लिए बोलेगा तभी यूज करिएगा। और मान लीजिए सर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला ही नहीं तो केवल अलॉटमेंट तक यूज करिएगा। साइलेंट रहे, यूज के बारे में ना बोले तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक यूज करेंगे। क्लियरली बोला है एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो अलॉटमेंट और कॉल दोनों में यूज करेंगे। क्लियर? और क्लियर कॉल बोला है तो केवल क्लियरली केवल अलॉटमेंट बोला है तो केवल अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए पॉइंट देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो डाटा अलॉटमेंट। पहला पॉइंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी, मतलब कि अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी का क्या करना है और स्टेट्स दैट, या तो साइलेंट हो या कह रहा है कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट, या तो साइलेंट है या बोल रहा है केवल अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे, देन सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी यूज ओनली और फॉर अलॉटमेंट एंड बैलेंस स्टिल लेफ्ट विल बी रिफंड। मतलब कि जब क्वेश्चन या तो साइलेंट है, कुछ नहीं बोला तो भी ओनली अलॉटमेंट तक यूज करोगे, या बोला केवल अलॉटमेंट तक ही यूज करेंगे तो भी अलॉटमेंट तक, उसके बाद बचेगा तो वापस कर दीजिएगा। दूसरा केस है कि if the question specifically state that surplus application money will be adjusted towards some due on allotment and call, क्वेश्चन में क्लियरली बोले यदि कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज करेंगे अलॉटमेंट और कॉल्स, क्लियरली बोले कि अलॉटमेंट और कॉल तक यूज करेंगे, देन सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स एडवांस अकाउंट, उसके बाद भी बचे तो तब वापस करिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। डन? ओके, चलिए बच्चे, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का और बहुत अच्छे से समझाएंगे, मजा भी आएगा, है ना। जितना अच्छे से हम समझा देंगे कहीं भी कोई इतना अच्छे से नहीं समझाता है, इसलिए एकदम सीरियस होके देखना है। जब सीरियस होके देखोगे ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक जो पूरी दुनिया कहती है, आपके सभी सीनियर्स कहते आए हैं कि टफ है, वो आज आप कहोगे नहीं सर ये तो इजी है।
है ना। तो इसलिए सीरियस जरूर रहिएगा, बारीक अच्छे से देखिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा और हम आपको समझा देंगे। इस जानते हो ओवर सब्सक्रिप्शन में ना 2 ही एंट्री पे ध्यान देना होता है, एक एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री और एक अलॉटमेंट के सेकेंड एंट्री। ये 2 एंट्री हो गया और एक वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। वर्किंग नोट इसमें कंपलसरी होता है और किताब में सेंटेंस के फॉर्म में वर्किंग नोट काफ़ी लंबे चौड़े में होता है। हम आपको काफ़ी इजी वे में सटीक वर्किंग नोट सिखाएंगे कि गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देना, हम कैसे क्वेश्चन को इजी बनाएंगे, ध्यान देना। हमारी क्वेश्चन की शुरुआत सॉल्यूशन की यहीं से हो जाती है, वर्किंग नोट से ही। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड मतलब इशूड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी 2 लाख शेयर इनवाइट की, मतलब हम यहां पे लिख दिए इशूड 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का है। पेबल एज फॉलोज, पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पे 3 ऑन एप्लीकेशन 3, 2 ऑन अलॉटमेंट पे 2, 3 ऑन फर्स्ट कॉल पे 3, 2 ऑन सेकेंड कॉल पे 2, ठीक है। ऐसे पैसा मिलेगा। और क्या कर रहा है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 3 लाख शेयर्स, आगे लिखा है पब्लिक अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। अब सुनिए बच्चे, सबसे पहले हमने इशू किया 2 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन पे 3 मिलेगा, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। ऐड करके चेक कर लीजिए क्या ये 10 हो गया है? हाँ हो गया है। 3 2 5 3 8 2 10 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 3 लाख शेयर के लिए। देखो कंपेयर करो, तुरंत ये वर्ड पढ़ते ही कंपेयर करो, मैंने इशू कितना किया था। तो देखो हमें एप्लीकेशन मिला 3 लाख के लिए और मैंने इशू किया 2 लाख शेयर। हम तुरंत गए इशूड पे, हम इशू किए थे कितना? 2 लाख शेयर और एप्लीकेशन मिला 3 लाख के लिए। कौन सा वर्ड क्लिक कर रहा है आपके दिमाग में? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कि सर मैंने इशू किया 2 लाख शेयर, एप्लीकेशन मिला 3 लाख शेयर के लिए, तो जितना इशू किए उससे ज्यादा पब्लिक अप्लाई किया। जितना इशू किए उससे ज्यादा अप्लाई किया। हमने इशू किया 2 लाख शेयर, पब्लिक अप्लाई किया 3 लाख के लिए, मतलब इशूड से ज्यादा अप्लाइड है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे समझ में? ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके। यहां पे क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओके, अब सुनिए, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो तुरंत आप क्या करोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ते ही, क्लिक करते ही तुरंत क्या करना? लेफ्ट साइड में यहां पे अप्लाइड, जैसे हम लिख रहे थे, ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है, राइट में अलॉटेड लिख देना तुरंत। और देखना कि अब किसको कैसे अलॉट किए। हर ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में लेफ्ट में अप्लाइड, राइट में अलॉटेड, तुरंत लिखना। देखो कैसे अलॉट किए। अलॉटमेंट वर मेड एज फॉलोज, अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किए। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर फुल, बच्चे जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया उसको फुल दिए। कौन सा फुल? वो हाफ वाला फुल नहीं, फुल मतलब हुआ 80,000 के लिए 80,000 शेयर दे दिए, ठीक ना। क्लियर? कि टू द एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर्स गिवन फुल, जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया उसको फुल अलॉटमेंट किए 80,000। ओके, आगे ये हो गया। टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,60,000 शेयर्स 1,20,000, जिसने बच्चे 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको हमने दिया 1,20,000 शेयर। टू द एप्लीकेंट ऑफ 60,000 शेयर्स नील, बच्चे जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया उसको नील, उसको एक भी शेयर नहीं दिए। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, ऑल मनी रिसीव्ड, ड्यूली रिसीव का मतलब हुआ सारा पैसा क्रमशः मिल गया।
नो कॉल्स इन अरियर, किसी का कुछ बाकी नहीं है, पास जर्नल एंट्री, हमको जर्नल एंट्री करना है। इतना मेरे क्वेश्चन का पार्ट है। अब देखो हम जो ये कीवर्ड लिखेंगे ऐसे हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, 10 रुपया हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 3 लाख शेयर के लिए, तुरंत हमारा ध्यान गया इशूड पे। हमने इशू कितना किया था, हमने इशू किया था 2 लाख शेयर और एप्लीकेशन मिला 3 लाख के लिए, तुरंत हम लिख दिए ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन लिखते ही लेफ्ट में अप्लाई, राइट में अलॉटेड लिख दिए, ठीक है। अब देखते हैं अलॉटमेंट कैसे हुआ। 80,000 शेयर्स को फुल, 80 वाले को 80 दे दिए, 60 वाले को 20 दिए और 60 वाले को नील। ओके, अब क्या करना, एक बार ऐड करके चेक कर लेना कि जितना हम इशू अप्लाई हुआ है ओवरऑल, क्या सम इसके बराबर है कि नहीं। तो देखिए 000 0 8 6 14 14 और 6 20 का 0 कैरी 2 1 और 1 2 मतलब 1 और 2 3, ठीक है। 3 लाख हो गया अप्लाइड के बराबर। और अलॉटेड कभी भी इशूड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 2 लाख है और इशूड भी तो हम 2 लाख ही किए थे, मतलब ओवरऑल एप्लीकेशन मिला 3 लाख के लिए और अलॉटमेंट 2 लाख इशूड के बराबर होगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब सुनो बच्चे, अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में हम आपको कुछ वर्किंग नोट यहां पे करेंगे जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, इसने 3 ग्रुप है, इसने 80,000 के लिए अप्लाई किया, इसको 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब इसका कोई पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है एप्लीकेशन का। इसने 160 के लिए अप्लाई किया, इसको 1,20,000 शेयर दिए। बताओ, अप्लाई किया 1,60,000 के लिए और दिए इसको 1,20,000 शेयर, अलॉटेड 20 किए। तो बताओ अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी तो 1,60,000 पे दिया होगा, बट अलॉट 20,000 20 ही किए, तो इसके कितने शेयर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है। कहोगे सर 40,000 शेयर का। कैसे आया सर, जब वो अप्लाई किया 1,60,000 शेयर के लिए तो आपको पैसा दिया एप्लीकेशन का 1,60,000 पे, बट आपने उसको अलॉट किया 1,20,000, तो उसके 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 3 रुपये के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा है कि नहीं है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है ना जी। ओके, तो इसको ऐसे एक एरो लाइए, यहाँ पे हम लिख दिए 40,000, सीधा ना लिख दे रहे, कैसे आ रहा 40,000 वो आपको बता दे रहे हैं कि 160 में से 120 माइनस करके इसके ये 40,000 शेयर्स पे हमारे पास एप्लीकेशन का 3 रुपया, मतलब कि 1,20,000 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। EAM मतलब हो गया बच्चे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक ना। EAM मतलब हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम बोले ये पैसा तुम्हारे अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। वो बोला कि सर मेरा अगला इंस्टॉलमेंट में सीधे मत एडजस्ट करिए, चेक करिए बन कितना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है कि कॉल में करना है। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। तो क्या बताए थे, ओनली टिल अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो तुरंत मत लिख दीजिएगा यहाँ पे कि एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, चेक करिए उस ग्रुप का अलॉटमेंट बन कितना रहा है। तो इस ग्रुप का पैसा है, इस ग्रुप को अलॉट हम 1,20,000 शेयर्स किए, तो अब अलॉटमेंट तो इस ग्रुप का हम 1,20,000 पे ही मांगेंगे ना। इस ग्रुप का पैसा मेरे पास 40,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा है एप्लीकेशन का, हम इसको अलॉट किए 1,20 शेयर्स, तो हम चेक करेंगे पहले कि इसका अलॉटमेंट कितना बनेगा। तो अलॉटमेंट मनी कितना रुपया है, 2 रुपया। तो 1,20,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 2,40,000 अलॉटमेंट ड्यू होगा। कितना क्या होगा, 2,40,000 अलॉटमेंट ड्यू होगा। हम बोले देखो तुम्हारा अलॉटमेंट बन रहा है 2,40 और तुम्हारा पैसा मेरे पास है एक्स्ट्रा 1,20, अब ये 1,20 तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जितना बन रहा है उससे कम है तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब हम यहां पे लिख देंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये पैसा आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, ठीक है 1,20। अब मान लीजिए कि सर थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे 1,20 की जगह पे होता 2,50,000। लेट्स इमेजिन मान लीजिए यहाँ पे 1,20 की जगह पे होता 2,50 और आप उसका अलॉटमेंट बनता 2,40, तो क्या करते, कुछ नहीं बोला तो 2,50 अगर रहता तो 2,40 उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते जितना अलॉटमेंट बना, और 10,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा था। जब कॉल में यूज करने के लिए अगर बोलता तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिखते, अगर बोलता तब
कॉल्स इन एडवांस, और नहीं बोलता तो यहां पे लिख देंगे बैंक, रिफंड कर देते हैं पैसा। फिर सुन लीजिए, ये हम एग्जाम्पल इमेजनरी समझा रहे हैं कि यहाँ पे 1.20 था और उसका अलॉटमेंट बना 2.40, तो ये उसमें एडजस्ट हो गया। मान लीजिए इस 1.20 के जगह पे रहता 2.50 और उसका अलॉटमेंट बनता 2.40, तो क्या करते, 2.50 में से 2.40 तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता, बचा 10,000। अगर क्वेश्चन में कहता कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी यूटिलाइज टू समवन अलॉटमेंट एंड कॉल, तो अलॉटमेंट में 2.40 चला जाता, 10,000 कॉल से एडवांस में चला जाता। लेकिन क्या कहते हैं, 10,000 कॉल से एडवांस में चला जाता। अगर क्या कहते हैं रिफंड के बारे में नहीं बोलता, अगर रिफंड के बारे में नहीं बोलता और ना ही एडजस्ट के बारे में, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो क्या कर देते, वापस कर देते। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये क्लियर है? ओके, अब क्या करेंगे, इस ग्रुप का तो समझ में आ गया सर, 40,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1.20 एक्स्ट्रा था, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, और इस ग्रुप का अलॉटमेंट बना हमारा 2.40, तो 1.20 जो एक्स्ट्रा था इसमें एडजस्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? नेक्स्ट ग्रुप है ये वाला 60 वाला। इसने अप्लाई 60,000 के लिए किया, अप्लाई 60,000 के लिए किया। क्या इसको आप अलॉट किए? नहीं। तो जब बच्चे ये अप्लाई किया तो आपको एप्लीकेशन मनी तो दिया, अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी तो दिया, बट हम उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो उसका पैसा क्या करोगे? रखोगे मलाई खाने के लिए? नहीं। जब उसको शेयर दिए ही नहीं तो आपके पास क्या राइट है उसका पैसा रखने का? उसका पैसा वापस करेंगे, रिफंड करेंगे। ठीक ना? तो 60,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया। एरो समझ में आ रहा है ना? ऐसे आया है, इसलिए मैं कलर चेंज कर दिया हूं। ठीक है, 60,000 शेयर्स के लिए इसने एप्लीकेशन मनी हमको दिया था, कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से, और हम इसको शेयर्स नहीं दिए, तो 1,80,000 इसका पैसा क्या करेंगे? रिफंड करिएगा बैंक से एप्लीकेशन के सेकेंड एंट्री में। ठीक ना? चलिए, इस वर्किंग नोट को आप लोग नोट कर लो, इस वर्किंग नोट को नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया? ओके, अब हम क्वेश्चन को जर्नल एंट्री के माध्यम से सॉल्व करके आपको समझाएंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट हो गया। चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। बच्चे जब भी जर्नल एंट्री आप करिएगा फॉर्मेट में करिएगा, ठीक ना? जर्नल एंट्री आप करेंगे फॉर्मेट में, नरेशन आप जरूर लिखेंगे, ठीक ना? ओके, तो पहला एंट्री क्या है? पहला क्या होगा? पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा, और एप्लीकेशन कितने शेयर पे मिला? 3 लाख शेयर पे। कितने शेयर पे मिला? 3 लाख शेयर पे मिला जी, ध्यान देना, 3 लाख शेयर पे। तो जब 3 लाख शेयर पे आपको एप्लीकेशन मिला तो 3 लाख पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला होगा। चलिए उसका एंट्री करिए। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से 9 लाख रुपया आएगा। नरेशन लिखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹3। ठीक है, एप्लीकेशन मनी 3 लाख शेयर पे मिला 3 के हिसाब से। दूसरा एंट्री ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरा एंट्री में ही समझना है, एप्लीकेशन का सेकेंड, अलॉटमेंट का सेकेंड। दूसरी एंट्री बहुत सिंपल है, जितने से पहले एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, दूसरे में उतने से ही डेबिट हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में फिगर कैसे लिखना? जितने शेयर के लिए जितना शेयर आपने अलॉट किया इनटू एप्लीकेशन मनी। आपने अलॉट कितना किया? आपने अलॉट किया 2 लाख शेयर, ठीक ना? ऑल्दो एप्लीकेशन मिला 3 लाख के लिए, बट आपने अलॉट तो किया 2 लाख शेयर ना, तो 2 लाख शेयर इनटू एप्लीकेशन का 3, 6 लाख। अब क्या ये बराबर है? नहीं है। जर्नल एंट्री में तो हमेशा डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना, ये बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चे? आप 3 लाख से डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए आप वर्किंग नोट को आप देखिएगा, जो वर्किंग नोट अभी आप बनाए थे कि पैसा कहाँ गया है, इसको देखना है, इसको, ठीक ना? अब देखिए, अब 3 लाख क्या है? हमें एप्लीकेशन मिला
3 लाख शेयर पे, तो 3 के हिसाब से 9 लाख हम शेयर एप्लीकेशन में लिखे, बट अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में 2 लाख लिखेंगे, अलॉटेड के हिसाब से 2 लाख इंटू 3 6 लाख। डिफरेंस जो फिगर 3 लाख आ रहा है, या तो किसी का अलॉटमेंट में एडजस्ट किए होंगे, या तो कॉल में एडजस्ट किए होंगे, या वापस किए होंगे, और ये सब कहानी आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रीटमेंट। चलिए देखते हैं क्या किए हैं। ओवरऑल हम 1,20,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, 1,20,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं, ठीक है, और 80,000 हम वापस किए हैं जिसको शेयर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो लिखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अलॉटमेंट था 1,20,000, और जो वापस किए हैं टू बैंक अकाउंट 1,80,000 लिख दीजिए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ये 2 एंट्री हो गया, 2 एंट्री हो गया, जिसमें ये एंट्री बच्चे इंपॉर्टेंट एंट्री था आपके लिए, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन मिला सर 3 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से 9 लाख, उसमें शेयर कैपिटल में जाएगा अलॉटेड के हिसाब से। अलॉटेड कितना था, देखो ये वाला जो फिगर है ना, ये ऊपर का, ये है 3 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से, और ये रहेगा 2 लाख शेयर जो अलॉट किए थे उस पे 3 के हिसाब से, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा था ना 40,000 शेयर का जो पैसा था ना एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा, उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, और ये उनका पैसा है जिनने 60 के लिए अप्लाई किया था और आप उनको शेयर नहीं दिए थे, उनका पैसा है, ठीक है। ये इनटू नहीं करके लिखना है आपको, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओके नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट मांगोगे। ऑल्दो आपको किसी का अलॉटमेंट मिल गया है एक्स्ट्रा, उससे मतलब नहीं है, बारी आएगा तो मांगेंगे सबसे। अलॉटमेंट मांगिए। अलॉटमेंट बच्चे 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगेंगे, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से अलॉटमेंट 2 रुपया है ना, हाँ 4 लाख, क्योंकि अब आगे जो भी इंस्टॉलमेंट मांगोगे वो अलॉटेड के हिसाब से, 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से लिख दीजिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, मांगा गया। अब बच्चे अलॉटमेंट का पैसा हम क्या करेंगे, हमें मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, उसका एंट्री करिए, पैसा मिलेगा। तो अब क्या पूरा मिल जाएगा, कहेंगे नहीं सर, हमने मांगा 4 लाख, अगर किसी से कोई एडवांस पहले से नहीं लिए होते, किसी का कोई पैसा एडजस्ट नहीं किए होते तो 4 लाख मिलता, लेकिन ऑलरेडी हम पहले से अलॉटमेंट का 1,20,000 एप्लीकेशन वाला जो एक्स्ट्रा था वो एडजस्ट कर दिए थे अलॉटमेंट में, तो 4 लाख मांगे, लेकिन 1,20 पहले से एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में, तो उतना कम मिलेगा। 4 लाख में से 1,20 माइनस कर लीजिएगा, कितना मिलेगा 2,80,000। चलिए उसका एंट्री करिए, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,80,000। यहां लिखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। 4 लाख में से प्रीवियस जो मिल चुका था ऑलरेडी 1,20 वो एडजस्ट कर दिए, 2,80 मिला। इसी के बाद नीचे कैरी ऑन करेंगे, ठीक ना। पांचवा एंट्री, अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल अलॉटेड 2 लाख पे 3 के हिसाब से, अब इजी है, 2 लाख पे 3 के हिसाब से 6 लाख। एंट्री मांगिए फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से। ये फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, लिख दीजिए फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू मतलब मांगा गया। अब पैसा मिलेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 6 लाख आपको मिल गया, क्योंकि आपको कहा गया है ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिल गया, किसी के यहाँ कोई बाकी नहीं है, नो कॉल्स इन अरियर। अब आप सेकेंड कॉल फिर मांगेंगे। सेकेंड कॉल कितना है? 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से 4 लाख रुपया सेकेंड कॉल का है। तो सेकेंड कॉल मांगिए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर पे 2 के हिसाब से 4 लाख रुपया। यहां लिख दीजिए सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल ड्यू, और यहां फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये पैसा मिलेगा कितना? 4 लाख। लिख दीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, कोई ड्यूज नहीं है। क्या इसके बाद और कोई पॉइंट कह रहा है? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको 2 एंट्री पे ध्यान देना था। एक इंपॉर्टेंट था एप्लीकेशन का सेकेंड और एक अलॉटमेंट का सेकेंड। बाकी सब जैसे करते थे वैसे ही है, बाकी सब इजी है। ठीक ना? तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली क्या करिए, नोट करिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, नोट इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चे ये आपका वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट है और ये सॉल्यूशन है आपका जर्नल एंट्री। ठीक है, डन, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन तो बना लिए, हमें उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक और क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जिसके माध्यम से कॉन्सेप्ट और बेटर हो सकेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, डन, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे भी और वर्किंग नोट भी इसका करेंगे। क्वेश्चन है, कंपनी ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी कितना शेयर इशू की? 10,000 शेयर 10 रुपये वाला। और ये पैसा कैसे मिलेगा? 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे। ऑलरेडी गिवन है कौन सा इंस्टॉलमेंट कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 15,000 शेयर के लिए। तुरंत हमारा ध्यान जाएगा इशूड पे, ऑफर्ड पे, कि हमने तो इशू किया 10,000 शेयर और एप्लीकेशन मिला 15,000 शेयर के लिए। मतलब क्या क्लिक किया? ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने इशू किया 10,000 शेयर, एप्लीकेशन मिला 15,000 शेयर के लिए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। और हमने कहा जो ही आप ओवर सब्सक्रिप्शन रीड करोगे, यहाँ पे लेफ्ट में लिख देना अप्लाइड और राइट में लिख देना अलॉटेड। कैसे अप्लाई और अलॉटेड हुआ उसका कहानी लिखना। आगे लिखा है, द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट एज फॉलोज। कुछ अलॉटमेंट इस तरह से किए। नो अलॉटमेंट मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 3,000 शेयर्स। बच्चे जिसने 3,000 के लिए अप्लाई किया उसको नो अलॉटमेंट, उसको एक भी शेयर नहीं दिए, नील। रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। रेस्ट शेयर तो ओवरऑल अप्लाइड था 15, जिसमें 3,000 वाले को नील, तो रिमेनिंग यहाँ कितना बचा? 12,000। इस 15 में से 3 माइनस कितना? 12,000। और इसको हम प्रो राटा पे शेयर्स अलॉट कर दिए। अभी इससे पहले किसी को अलॉटमेंट किए हैं? नहीं। तो जो भी शेयर्स अलॉट करेंगे वो मैक्सिमम 10,000 अलॉट करेंगे। तो जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया उसको 10,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा है, ऑल कॉल्स वर ड्यूली मेड। सारा पैसा मांगा गया, मतलब यहाँ सेकेंड कॉल तक मांगा गया। एंड पेड, मिल भी गया, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। कुछ कहानी दे रहा है, किसको छोड़ के पढ़ते हैं। पॉइंट दे रहा है, मोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। अच्छा, मोहन अपने 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा, दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम में पे कर दिया।
अलॉटमेंट के टाइम में पे कर दिया। मोहन अपने 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में पे कर दिया। सोहन अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल्स टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। सोहन जिसके पास 200 शेयर था, कितना शेयर था? 200 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया, मतलब मांगा गया और नहीं दिया। ओके, नेक्स्ट रोहन अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे सेकेंड कॉल मनी। जिसके पास 100 शेयर था वो सेकेंड कॉल नहीं दिया, जिसको हम क्रॉस कर दिए, मतलब उससे मांगे और नहीं दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। क्या करना है? वर्किंग नोट कि 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एक भी शेयर नहीं दिए। इसके 3000 शेयर पे आपको एप्लीकेशन का पैसा तो मिला है, कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो इसका पैसा 3000 शेयर पे 3 के हिसाब से मिला है ना, इसका ये पैसा क्या करेंगे आप? वापस कर देंगे, रिफंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। और इसने 12000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 10000 शेयर दिए हैं, तो इसके 2000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन पे 3 के हिसाब से आपके पास 6000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। तुरंत एडजस्ट मत करिए, आगे पढ़िए, कुछ बोल भी रहा है। आगे कह रहा है इसको अलॉट किए हैं 10000 शेयर्स, तो 10000 शेयर्स पे इसका अलॉटमेंट 2 के हिसाब से अलॉटमेंट कितना बनेगा? 20000 इसका अलॉटमेंट ड्यू होगा ना, अलॉटमेंट ड्यू। और इसका पैसा आपके पास है एक्स्ट्रा कितना? 6000। ये पैसा इसमें एडजस्ट कर देंगे, बोला नहीं है कुछ बोल करने के लिए, फिर भी एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए। हो गया? ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फ्रेश पेज लेते हैं। जर्नल एंट्री, जब भी जर्नल एंट्री करिएगा बच्चे आप फॉर्मेट में करिएगा। पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी का करेंगे, मिला है कितने शेयर पे मिला है? 15000 शेयर्स पे, कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। 15000 शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी मिला है, उसका एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 15000 शेयर पे 3 के हिसाब से 45000। नरेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15000 शेयर्स एट द रेट ₹3, 3 के हिसाब से। ठीक है ना, एप्लीकेशन मनी मिला है 15000 शेयर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15000 शेयर पे 3 के हिसाब से। दूसरा, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो कितना शेयर अलॉट किए हैं? 10000 शेयर अलॉट किए हैं। ओके, दूसरा एंट्री करेंगे, जितने से ये क्रेडिट है अगले एंट्री में उतने से डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बच्चे? शेयर कैपिटल में नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से 10000 शेयर अलॉट किए थे, तो 10000 इंटू 3 30,000। कैसे ये आया? 10,000 इंटू 3 अलॉटेड के हिसाब से। ठीक है, ओके। बाकी डिफरेंस के लिए क्या करना है? वर्किंग नोट को देखना है। वर्किंग नोट में क्या है? वर्किंग नोट में 9,000 रिफंड किए हैं और 6,000 एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट में। ओके, 6,000 एडजस्ट किए हैं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं? 6,000। रिफंड कितना किए हैं? 9,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। नरेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एक इंपॉर्टेंट एंट्री जो था, हमने बोला था ना कि एप्लीकेशन का सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप अलॉटमेंट ड्यू करिए। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे जितना अलॉटेड किए हैं उसके हिसाब से। अलॉट कितना किए हैं? 10,000 शेयर। 10,000 पे अलॉटमेंट मनी 2 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगिए। शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया। अब बच्चे अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा, उसका एंट्री करिए। तो अलॉटमेंट कितना मिलेगा? 20,000 मांगे। क्या किसी से पहले से कुछ एडजस्ट किए थे? हाँ सर, पहले से 6,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे ना, तो उतना कम मिलेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 मांगे, 6,000 मिल चुका था, तो कितना मिलेगा? 14,000। तो नरेशन लिख लीजिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव। देखो एक बात समझो, जब आपने अलॉटमेंट मांगा तो से अलॉटमेंट को डेबिट किया कितने से? 20 से। से अलॉटमेंट को डेबिट किया ना 20 से, उस 20 में से 14 से यहाँ क्रेडिट हुआ, ठीक है, और 6 से ऊपर वाले एंट्री में क्रेडिट है यहाँ पे, तो ओवरऑल 20 से क्रेडिट तो हो गया। डेबिट हुआ 20 से, यहाँ 14 से क्रेडिट और 6 से पहले क्रेडिट है, तो 20 से क्रेडिट हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 3 के हिसाब से। अच्छा ये एडजस्ट कर लिए ना, तो अब सेकेंड अलॉटमेंट का सेकेंड एंट्री जो था ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री था। अब इजी है, 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने के हिसाब से मांगेंगे बच्चे? 3 के हिसाब से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 30,000। नरेशन लिखिए, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मांगा गया। फर्स्ट कॉल का तो एडवांस था नहीं था ना? एक सेकेंड। अलॉटमेंट के टाइम में कुछ कहानी भी बोल रहा था, नीचे का पॉइंट हम ध्यान नहीं दिए। ओके, अलॉटमेंट के टाइम में हम अलॉटमेंट मांगे हैं 10,000 शेयर पे दो के हिसाब से 20,000, जिसमें 6,000 पहले से मिल चुका था, वो माइनस कर दिए। इसके बाद क्या हुआ है, कुछ ये पॉइंट हमको रीड करना था। रीड करेंगे कि मोहन जिसके पास 100 शेयर था, वो अपने 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा हमको अलॉटमेंट के टाइम में दे दिया। इस पॉइंट का हम ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको पहले करेंगे। 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा हमको एक्स्ट्रा दिया, तो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल 3 के हिसाब से 300 और सेकंड कॉल 2 के हिसाब से 200, 500 रुपया हमको एडवांस मिला। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल के टाइम में इसका एंट्री करेंगे। सेकंड कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल के टाइम में करेंगे। अभी अलॉटमेंट के टाइम में मोहन के 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एक्स्ट्रा मिला है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस, एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अलॉटमेंट में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कैसे? 20,000 मांगे, जिसमें 6,000 पहले से मिल चुका था, वो माइनस कर दिए, ठीक ना, तो 14,000। अब प्लस जो एक्स्ट्रा मिला है दैट इज कॉल्स इन एडवांस, तो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस, कितना? 500 रुपया। हम इसमें लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए 300 फर्स्ट कॉल का और 200 सेकेंड कॉल का। 300 फर्स्ट कॉल का, 200 सेकेंड कॉल का, ताकि आपको समझ में आएगा एडजस्ट करने में। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 14,500। ठीक है, ओके। अब आपका फर्स्ट कॉल ऑल्दो मिल चुका था, बट फिर भी बारी आया तो मांगेंगे सबसे। अभी ध्यान देना है यहाँ पे कि सर हम मांगे फर्स्ट कॉल 30,000, ठीक है, 30,000 मांगे हैं, जिसमें से पहले से फर्स्ट कॉल का हम 300 एडवांस रिसीव किए हुए थे, उतना कम मिलेगा, 29,700 मिलेगा अगर सब कोई देगा तब। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सोहन अपने 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 200 शेयर, 200 इंटू 3, 600 रुपया सोहन नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन अरियर। 600 रुपया ये एडवांस था, प्रीवियस एडवांस, और ये अरियर है, ये नहीं मिला, तो कितना मिला? 29,100। देखो
10,000 शेयर पे 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल 30,000 मांगे, जिसमें पहले से जो मोहन दे चुका था एडवांस, फर्स्ट कॉल का एडवांस अभी एडजस्ट करेंगे, सेकंड कॉल का सेकंड कॉल के टाइम में एडजस्ट करेंगे। 300 एडवांस लेस कर दिए तो 29,700 मिलता, लेकिन उसमें से भी सोहन अपने 200 शेयर पे 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो अरियर हो गया। तो कितना मिला? 29,100। जो मिला वो यहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 29,100। प्रीवियस एडवांस अब डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हम सिखाए थे ना एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के टाइम में कि जब मिला था तो क्रेडिट, जब बारी आएगा तो बैंक एंट्री में डेबिट। और ये जो अरियर नहीं मिला है ये डेबिट करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट पूरे 30,000 से। जब अरियर ओपन करेंगे तो सेकेंड कॉल पूरे 30,000 से क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री बच्चे आपका इंपॉर्टेंट एंट्री रहा आज का, ठीक है, इसको क्लीन कर दें। अब हम सेकेंड कॉल मांगेंगे। सेकेंड कॉल कितना है बच्चे? 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से मांगिए। ड्यू एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, ड्यू एंट्री नॉर्मल एंट्री की तरह होगा, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 20,000 रुपया सेकेंड कॉल का मांगे। अब लिख दीजिएगा सेकेंड कॉल ड्यू। अब जब पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये ध्यान रखिए। आपने मांगा 20,000, आपने मांगा 20,000, मांगा 20,000, पहले से एडवांस कितना मिल चुका था? 200, वो कम मिलेगा, 19,800 मिलेगा। आगे देखते हैं, ऐसा भी कोई है जो सेकेंड कॉल आपको नहीं दिया? सोहन अपने 200 शेयर पे नहीं दे रहा है सेकेंड कॉल, और रोहन अपने 100 शेयर पे नहीं दे रहा है। मतलब 200 और एक 300 शेयर पे सेकेंड कॉल 2 के हिसाब से नहीं मिला। 300 इंटू 2 600 रुपया नहीं मिला, तो 600 यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। तो कितना मिलेगा? 19,200। जो मिला वो बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200। ठीक है, पहले से जो ये एडवांस था एडजस्ट कर दीजिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 200 है ना। ये जो अरियर है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 600 और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000। ठीक है, लिख दीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, पैसा मिल गया। ठीक है, अब बच्चे आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सही से। ये आपका क्वेश्चन रहा, नोट कर लिए? ओके, और ये आपका सॉल्यूशन रहा। ये आपका सॉल्यूशन रहा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। ओके, अब आप ओवर सब्सक्रिप्शन के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है बनाएंगे, बनेगा ऑन एन एवरेज आपके बुक में ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक होगा। आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन समझ में आता है और आप चाहते हो सर से फेस टू फेस पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है गुडविल एडुकेयर का वाराणसी में। गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस वाराणसी में है। आप ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस वाराणसी में लंका पे है। लंका पे कहाँ? तो लंका पे आप रविदास गेट के पास आएंगे, गेट के अंदर 100 मीटर बाद जाएंगे तो लंका थाना है। थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी ज्वाइन करना है ऑफलाइन सेंटर में, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का आपको एड्रेस आ जाएगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स
का पढ़ाई होता है। उसके साथ CUT में BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाई होता है। BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। जिन बच्चे को इन कोर्स में इनरोल करना है अपने आप को, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। इसके साथ ही अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो अब तक किसी दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं और सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे, या अब तक कोचिंग ही ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए गुडविल एडुकेयर एक फ्रेश बैच 11th एंड 12th कॉमर्स का लाया है। इन फ्रेश बैच में आप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। इसके साथ ही 11th 12th के साथ ही हम लोग CUT का भी एक नया बैच स्टार्ट किए हैं। CUT में BCom कोर्सेज के लिए जिन बच्चे का लक्ष्य है CUT में हमको BCom क्रैक करके BHU में पढ़ना है, DU में पढ़ना है, AU में पढ़ना है, DU के SRCC में पढ़ना है, इन बच्चे को लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुडविल एडुकेयर लेके आया है CUT लक्ष्य बैच। CUT लक्ष्य बैच में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लेक्चर को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने 8-10 कॉमर्स वाले फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि उन तक भी ये कॉन्टेंट पहुँच पाए। और इतना ईजी वे में पूरे YouTube पे कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जितना इजी वे में हम समझा रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं। तो आपसे एक सपोर्ट चाहिए कि अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए लेक्चर को, ठीक है। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब पढ़ाएंगे हम आपको फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।